Hello student, today we are going to discuss another important theorem in LP spaces, that is Riemann-Minkowski inequality. तो स्टेटमेंट देख लेते हैं. Let p greater than equal to 1 less than equal to infinity, then for every pair f, g belongs to LP space. LP space में दो फंक्शन हमारे, एक f है दूसरा g है. The following inequality hold: norm of f plus g over p less than equal to norm of f plus norm of g. और इसकी सेकंड डेफिनेशन है हमारी, स्टेटमेंट देख लेते हैं. सेकंड इसकी, इफ़ f एंड g आर इन LP स्पेस, f और g दो फंक्शन LP स्पेस में, विथ p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी एंड सो इज f प्लस जी. इसका मतलब है कि अगर f और g LP स्पेस में है हमारे, तो जो f प्लस जी होगा वो भी कहाँ पे होगा, हमारा LP स्पेस का फंक्शन होगा. एंड नॉर्म ऑफ f प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f plus norm of g. Also equality hold if there exists non-negative constant alpha beta such that beta time f is equal to होगा alpha time g. ठीक है, तो नाउ प्रूफ देख लेते हैं इसका. सिंस स्टेटमेंट में हमने p के बारे में क्या बताया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी. तो टेक इन केस 1 इफ p इज इक्वल टू 1, उस केस में देन द इनइक्वलिटी होल्ड ट्रिवियली. तो उस केस में हमारा जो नॉर्म होगा ओवर L1 स्पेस हो जाएगा, नॉर्म ऑफ f प्लस जी ओवर 1 इज इक्वल टू, और L1 स्पेस की डेफिनेशन से लिखें, क्योंकि LP स्पेस की डेफिनेशन से हमें अगर कोई फंक्शन LP स्पेस में है तो क्या लिखते हैं हम, जो इंटीग्रल होगा मोड ऑफ f रेज टू पावर p इसकी पावर 1 बाई p, ये बनता है हमारा इंटीग्रल नॉर्म ऑफ एनी फंक्शन. ठीक है, तो हेयर नॉर्म इन L1 स्पेस क्या बनेगा इसका, इंटीग्रल मोड ऑफ f प्लस जी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मोड f प्लस इंटीग्रल ऑफ मोड g. And this first integral is nothing but norm of f over L1 space. This is nothing but norm of g over L1 space. तो इन दिस केस इनइक्वलिटी होल्ड करेगी हमारी L1 स्पेस में. केस 2 बना लेते हैं, इफ p इक्वल टू इन्फिनिटी. अगर p हमारा इन्फिनिटी हो गया तो स्पेस क्या हो जाएगा, L इन्फिनिटी स्पेस. उस केस में देखते हैं इनइक्वलिटी हमारी. देन वी नो दैट मॉडुलस वैल्यू ऑफ f प्लस जी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ f प्लस मोड ऑफ g, and mode of f is less than equal to norm of f over L infinity almost everywhere. mode g को क्या लिख सकते हैं हम, less than equal to norm of g over infinity almost everywhere, क्योंकि हमें पता है नॉर्म जो होता है हमारा इन्फिनिटी L इन्फिनिटी स्पेस में, दैट इज सुप्रीमम ऑफ मोड f. नॉर्म ऑफ g क्या होगा L इन्फिनिटी में, सुप्रीमम ऑफ मोड g. ठीक है, दोनों को ऐड ऑन करें हम तो क्या बनेगा, मोड ऑफ f प्लस मोड ऑफ g लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f ओवर इन्फिनिटी प्लस नॉर्म ऑफ g ओवर इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर. Therefore, mode of f plus g less than equal to mode of f plus mode of g. This is further less than equal to norm of f plus norm of g almost everywhere. That means mode of f plus g less than equal to this sum. दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, सुप्रीमम वैल्यू ली है लेफ्ट साइड में, तो सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ f प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f प्लस नॉर्म ऑफ g ऑलमोस्ट एवरीवेयर. और सुप्रीमम लेने से क्या बन जाएगा, ये हमारा नॉर्म बन जाएगा f प्लस जी का ओवर L इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f ओवर इन्फिनिटी प्लस नॉर्म ऑफ g ओवर इन्फिनिटी. दैट मीन्स इनइक्वालिटी होल्ड इन दिस केस आल्सो व्हेन p इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो केस 3 डिस्कस करते हैं हम, व्हेन p ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी. ठीक है, तो सिंस LP इज ए लीनियर स्पेस, जो है LP स्पेस होता है हमारा लीनियर स्पेस है. लीनियर स्पेस का मतलब क्या है कि अगर f और g दो फंक्शन LP स्पेस में है तो उनका सम भी कहाँ मिलेगा, हमारा LP स्पेस के अंदर ही मिलेगा. ठीक है, आल्सो वी हैव मॉडुलस वैल्यू ऑफ f प्लस जी रेज टू पावर p, mod f plus g raised to power p. This can be written as mod f plus g की पावर p माइनस 1 इंटू mod f plus g की पावर 1. ब्रेक कर दिया इसको p माइनस 1 इंटू पावर 1 में. दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू, इस फर्स्ट को एज इट इज रखा, जो सेकंड है इसको लिख दिया लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ f प्लस मोड ऑफ g. फर्दर दिस कैन बी रिटर्न एज, इस पूरी टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मोड f के साथ में, और इसको एक साथ बार मल्टीप्लाई कर दिया मोड g के साथ में. Now taking integral both side, तो integral of mod f plus g raised to power p less than equal to integral of this first part plus integral of second part. Say this is 1. Now we have to find the value of both these integrals in right side of 1.
तो देखते हैं क्या कैसे निकालेंगे इनको। नाउ लेट Q इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी। Q सपोज कर लिया ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी बी सच दैट 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1 वेयर Q इज ए कंजुगेट ऑफ द P। ये हमने कल थ्योरम की थी होल्डर इनइक्वलिटी, उसके अंदर सपोज किया था कि P और Q हमारे कैसे हैं, कॉन्जुगेट हैं, सेटिस्फाइंग द कंडीशन 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1। ठीक है, वहीं से लिया है। देन इस कंडीशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, p माइनस 1 इंटू क्यू इक्वल टू पी। यहाँ से देखें 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। p को मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो क्या बन गया ये 1 प्लस p/q इज इक्वल टू p। तो यहाँ से p/q की वैल्यू क्या हो जाएगी p-1, p की वैल्यू क्या हो जाएगी p-1 इंटू क्यू। तो p और q हमारे कॉन्जुगेट हैं, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन p-1 इंटू क्यू इक्वल टू p से दिस इज स्टार। उसके बाद नाउ कंसीडर इंटीग्रल मोड ऑफ f प्लस जी रेज टू पावर p-1 और इसकी पावर क्या है q है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है क्या है हमारा ये इंटीग्रल मोड ऑफ f प्लस जी रेज टू पावर p-1 और इसकी पावर q। तो दिस बिकम इंटीग्रल मोड f प्लस जी रेज टू पावर p-1 इंटू क्यू और ये ऊपर स्टार से किसके इक्वल है इंटीग्रल मोड f प्लस जी रेज टू पावर p हो जाएगा यहाँ से। और ये क्या है हमारा, अगर ध्यान से देखेंगे दिस इज f प्लस जी बिलोंग्स टू एल पी स्पेस। ठीक है, ये इंटीग्रल उस केस में हम डिस्कस करते हैं जब हमारा f प्लस जी किस में बिलोंग करेगा हमारा एल पी स्पेस में। दैट इज दिस इंटीग्रल इज लेस देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि f प्लस जी हमारा कहाँ पे है एल पी स्पेस में है। तो इंटीग्रल और f प्लस जी रेज टू पावर p इज लेस देन इन्फिनिटी। एल पी स्पेस की हमने डेफिनेशन की थी कल कि जो इंटीग्रल बनेगा मोड f प्लस जी रेज टू पावर p वो क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में अगर ये कन्वर्ज कर गया तो इसका मतलब ये वाला इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा, दैट इज इंटीग्रल मोड f प्लस जी रेज टू पावर p-1 इस पूरे की पावर q इज लेस देन इन्फिनिटी। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मोड f प्लस जी रेज टू पावर p-1 है ये कहाँ से बिलोंग करेगा एल क्यू स्पेस से, क्योंकि पावर कितनी थी यहाँ पे q थी। तो दिस फंक्शन बिलोंग्स टू एल क्यू स्पेस। ना उसके बाद अप्लाई रीज होल्डर इनइक्वलिटी जो कल की हमने किस पे, एक तो इस फंक्शन पे कि मोड f प्लस जी रेज टू पावर p-1 बिलोंग्स टू एल क्यू स्पेस और दूसरा हमारा जो मोड f है वो किस में बिलोंग करता है हमारा एल पी स्पेस में। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है मान लेते हैं f, ये दूसरा फंक्शन है g है। कल हमने किया कि f अगर फंक्शन एल पी में है g हमारा एल क्यू में है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा L1 स्पेस में। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट लेंगे वो कहाँ पे होगा हमारा L1 स्पेस में बाय यूजिंग रीज होल्डर इनइक्वलिटी। सिमिलरली कि मोड f प्लस जी रेज टू पावर p-1 इंटू जी बिलोंग्स टू L1 स्पेस, क्योंकि g कहाँ पे LP में है ये कहाँ पे LQ में है तो प्रोडक्ट कहाँ पे होगा हमारा L1 स्पेस में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नाउ बाई रीज होल्डर इनइक्वलिटी एक दो चीज़ें थी वहाँ पे, एक f इंटू जी बिलोंग्स टू L1 स्पेस, दूसरा था हमारा जो इंटीग्रल होगा मोड f इंटू जी का वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f ओवर p इंटू नॉर्म ऑफ g ओवर q। तो सेकेंड रिजल्ट इंटीग्रल वाला उठा लिया हमने कि इंटीग्रल जो होगा प्रोडक्ट का इंटीग्रल ऑफ मोड f प्लस जी रेज टू पावर p-1 इंटू मोड f लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन ओवर q नॉर्म ऑफ सेकेंड फंक्शन ओवर p, क्योंकि ये एल क्यू से है हमारा ये एल पी स्पेस से दिस इज सेकेंड। सिमिलरली जी वाले के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं हम इंटीग्रल ऑफ मोड f प्लस जी रेज टू पावर p-1 इंटू मोड जी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f प्लस जी रेज टू पावर p-1 ओवर q इंटू नॉर्म ऑफ g ओवर p से दिस इज 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं बट नॉर्म ऑफ f प्लस जी रेज टू पावर p-1 ओवर q इज इक्वल टू नॉर्म की डेफिनेशन लगा दी इंटीग्रल मोड ऑफ f प्लस जी रेज टू पावर p-1 इसकी पावर कितनी होगी हमारी q होगी और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 1/q। तो इसको क्या लिख सकते हैं देखो ध्यान से यहाँ पे p-1 पावर ये है q ये है तो कितनी होगी q इंटू p-1 और इस पूरे की पावर कितनी है 1/q। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं नाउ जो हमारी ये पावर है q इंटू p-1 ये किसके बराबर है p के बराबर, ऊपर रिलेशन किया था हमने। ठीक है, तो दिस पावर इज p एंड रेज टू पावर इस पूरे की पावर 1/q। तो क्या बन गया इंटीग्रल मोड f प्लस जी रेज टू पावर p/q, टोटल पावर क्या हो जाएगी p/q।
और ये कुछ नहीं है हमारा, ये क्या है, नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी ओवर पी, और उसकी पावर क्या है, पी बाई क्यू। क्योंकि नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी अगर हम डिफाइन करें तो क्या बनेगा, इंटीग्रल मोड एफ प्लस जी रेज टू पावर पी इस पूरे की पावर 1/p। अब इसकी पावर पी बाई क्यू रेज कर दें दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा हमारा, इंटीग्रल मोड एफ प्लस जी की पावर पी पूरे की पावर 1/p और इस पूरे की पावर पी बाई क्यू। तो यहाँ से p से p पावर कैंसिल, तो इंटीग्रल ऑफ मोड एफ प्लस जी रेज टू पावर p बाई क्यू। तो ये क्या है हमारा, नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी ओवर p है। ठीक है, सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम 2 एंड 4, 2 और 4 में देखिए हम, 2 में क्या था, इंटीग्रल ऑफ मोड एफ प्लस जी रेज टू पावर p माइनस 1 इंटू मोड एफ लेस देन इक्वल टू मोड नॉर्म ऑफ एफ ओवर p। इन 2 में था नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी रेज टू पावर p माइनस 1 ओवर q, और इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी ओवर p एंड रेज टू पावर p बाई q। से दिस इज 5। नाउ अगेन 3 एंड 4 का यूज़ करते हैं हम, उसमें क्या है, g वाली फॉर्म थी, उसमें भी यही वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन 6। नाउ यूजिंग 5 एंड 6, 5 और 6 को देखो ध्यान से, देखो 5 और 6 में क्या है हमारा, कि इंटीग्रल ऑफ मोड एफ प्लस जी रेज टू पावर p माइनस 1 मोड एफ, और इसमें क्या है, इंटीग्रल मोड एफ प्लस जी रेज टू पावर p माइनस 1 इंटू मोड जी। तो यूजिंग 5 एंड 6 इन 1, क्या करना है, इस 5 और 6 का यूज़ करना है 1 के अंदर, क्योंकि हमारा जो 1 में था एक तो ये इंटीग्रल था और एक ये इंटीग्रल था, इन दोनों इंटीग्रल की वैल्यू रख देंगे हम 1 के अंदर। तो रखने के बाद क्या बनेगा हमारा, इंटीग्रल ऑफ मोड एफ प्लस जी रेज टू पावर p लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ ओवर p इनटू दिस नॉर्म ऑफ g इनटू दिस। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये चीज़ कॉमन है दोनों में, तो कॉमन आ जाएगी नॉर्म ऑफ एफ ओवर p प्लस नॉर्म ऑफ g ओवर p। इनटू में अंदर क्या बचेगा हमारा, नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी रेज टू पावर p बाई क्यू। तो हमने क्या किया है कि जो 5 और 6 में हमारे इंटीग्रल आए हैं उनकी वैल्यू पुट करनी है 1 के अंदर, तो पुट कर देंगे दोनों इंटीग्रल की वैल्यू। नाउ ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है दोनों में, तो ये कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी। से दिस इज 7। नाउ सब केस 1, इस केस 3 के अंदर सब केस बनाना है कि हमारा ये जो नॉर्म आया है एफ प्लस जी ओवर पी, दिस कैन बी नॉन जीरो एंड जीरो। ये नॉन जीरो हो सकता है फाइनाइट या जीरो हो सकता है। सब केस 1 बना लिया, इफ़ नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी ओवर पी इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट वैल्यू। तो क्या किया, डिवाइडिंग 7 बाई दिस वैल्यू नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी ओवर पी रेज टू पावर p बाई क्यू वी गेट। तो डिवाइड कर देंगे इस चीज़ को इधर भी, और इधर ये बच जाएगा हमारा राइट साइड में। तो ये क्या बना, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल, जो ऊपर इंटीग्रल है मोड एफ प्लस जी रेज टू पावर पी, इसको नॉर्म में क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी ओवर पी रेज टू पावर पी अपॉन नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी ओवर पी रेज टू पावर p बाई क्यू, ये एज इट इज़, राइट साइड एज इट इज़। उसके बाद देखें ऊपर नीचे ये नॉर्म सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, p माइनस पी बाई क्यू लेस देन इक्वल टू राइट साइड, ये एज इट इज़। इसमें से p कॉमन निकाल लें तो p इंटू 1 माइनस 1 बाई क्यू, और ये कुछ नहीं है हमारी, अगर यहाँ ध्यान से देखें p इंटू 1 माइनस क्यू किसके इक्वल है, 1। तो ये पावर क्या बन जाएगी, नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी ओवर p इसकी पावर 1 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी। और यही हमारी रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी थी इस केस में। तो hence the result is true in this sub case when norm of f plus g is non-zero। सब केस 2 क्या बना सकते हैं, नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ट्रिवियल। 7 के अंदर देखो, अगर ये नॉर्म जीरो हो गया इस केस में, तो ये साइड जीरो बन जाएगी, और इसको भी जब हम नॉर्म की फॉर्म में लिखेंगे, नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी ये भी जीरो, तो दोनों हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी इस केस में, ट्रिवियल बन जाएगी। हैंस द रिजल्ट ऑफ द थ्योरम। थैंक यू।